कंगना रनौत की फिल्म क्या रिलीज हो पाएगी? क्या कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लग जाएगा? मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट अनुमति देता है या नहीं देता है, अब देखना यह होगा। और वहीं पर कंगना रनौत का सिर कलम करने की धमकी दी गई है। कौन है वो शख्स जिसने कंगना रनौत की का सिर कलम करने की धमकी दी है और क्यों धमकी दी है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मैंने कल ही आपको एक खबर दिखाई थी और कल उस अपनी खबर के अंदर मैंने आपको 3 बड़े पॉइंट बताए थे और आगे आपको उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखा भी दूंगा। मैंने कहा था कि कंगना रनौत अपनी आने वाली 6 सितंबर की इमरजेंसी फिल्म को शायद अब पंजाब के अंदर रिलीज नहीं कर पाएगी। यह मैंने कल कहा था और मैंने यह भी कहा था कि बीजेपी की कोई भी राज्य सरकार अब कंगना रनौत की फिल्म को टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी। यह अभी देखना बाकी है। पहली बात, जो पहली खबर मैंने कल कही थी आपको, वो सच साबित हो गई है, आपको आगे दिखाने वाला हूं मैं। और दूसरी बड़ी बात कि क्या कंगना की फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है, अभी भी मुझे इंतजार है इस बात का, लेकिन मैं अभी भी यह मानता हूं कि इस बार बीजेपी ये हिम्मत नहीं करके दिखा सकती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई है और कंगना रनौत ने अपना खुद का नुकसान कर लिया है किसानों के बारे में बेहुदा, गंदा, घटिया बयान देकर के। और तीसरी बड़ी बात, मैंने यह कहा था कि कंगना रनौत को अब हरियाणा में आप चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं देख पाएंगे, तो उसका भी इंतजार है। वो समय आएगा तब वो खबर, उस वक्त में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बड़ी खबर जो कल मैंने आपको कही थी, आज वो सच साबित हो गई है। मामला पहुंच गया है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जो कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, उस पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई है। मुश्किल में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। किसान आंदोलन पर अपने बयान से किरकिरी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत नई मुश्किल में है। उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी का पंजाब में भारी विरोध हो रहा है। फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश करने से सिख नाराज हैं। अब यह फिल्म रिलीज से पहले ही कानूनी पचेड़े में फंस गई है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर के एडवोकेट ईमान सिंह खारा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एडवोकेट ईमान सिंह खारा का कहना है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। 1-2 दिन में पिटीशन पर सुनवाई हो सकती है। खास बात यह है कि याचिका दायर करने वाले ईमान खारा असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के भी वकील हैं। वहीं भटिंडा में थिएटर के बाहर सिखों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने कंगना का पुतला जलाया। सिखों का कहना है कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर को देखने से ही पता चलता है कि फिल्म सिख समुदाय के प्रति नफरत और हिंदुओं और सिखों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देती है। सिखों को आतंकी के रूप में दिखाया गया है। यह केवल सिख समुदाय और उसके धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए नौटंकी है। फिल्म रिलीज होने पर हिंदू और सिख समुदायों के बीच भाईचारा और सामाजिक ताना बाना नष्ट हो सकता है। खासकर पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसीलिए कहा गया है कि इस फिल्म पर रोक लगा दी जाए। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई है और उसमें यह मांग की गई है। यह खबर तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच में मैं आपको एक और खबर दिखा देता हूं। कंगना से जुड़ी हुई खबर है। कंगना रनौत का सिर कलम करने की धमकी दी है। किसने धमकी दी है, जरा देखिए आप। कंगना को मिल चुकी है सिर कलम की धमकी। इससे पहले कंगना को 26 अगस्त को विक्की थॉमस मसीह ने सिर कलम करने की धमकी दी थी। विक्की थॉमस ने वायरल वीडियो में कहा था कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है, अगर आतंकवादी दिखाया गया तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना। जिसकी फिल्म कर रही है उसकी क्या सेवा होगी। सतवंत सिंह व बेअंत सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे, वे रोल भी करने के लिए तैयार हो जाना। मैं दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि उंगली जो हमारी तरफ करता है वो उंगली ही काट देते हैं हम। संत जनरल सिंह भिंडरावाला के लिए हम अपना सिर कटवा सकते हैं, अगर सिर कटवा सकते हैं तो सिर काट भी सकते हैं। धमकी मिलने के बाद कंगना ने
हिमाचल पुलिस और मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। तो अब कंगना को जान का खतरा भी हो रहा है और कंगना हिमाचल जहां से वो सांसद चुन करके आई है और मुंबई जहां पर वो कार्य करती हैं, फिल्में करती हैं, दोनों जगह पर अब अपने लिए सिक्योरिटी मांग रही है। आपको पता होगा कंगना को पहले ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ा जा चुका है। कंगना को एक सीआईएसएफ की महिला अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद से ही कंगना की जो सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठे थे वो अपने आप में गंभीर हो जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसी किसी भी अपील का समर्थन नहीं किया जा सकता। कंगना रनौत को लेकर के जो बात कही गई है उनके सिर कलम करने को लेकर के, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी के बारे में अगर आप आलोचना के तौर पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन खुलेआम किसी के सिर कलम करने की बात कहना यह सरासर गैर कानूनी है और इसके लिए जो भी व्यक्ति है उसको कानून के हिसाब से देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल अब कंगना का है। सवाल अब कंगना का है कि कंगना जो कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से आकर के और अब सांसद बनी और उसके बाद में लगातार बेतुके बयान कंगना के जारी हैं और इसीलिए कल मैंने कहा था कि कंगना रनौत की फिल्म फंस जाएगी, अटक जाएगी और कंगना रनौत को हो सकता है कि बीजेपी अब अपने आप से चिटक करके दूर कर दे। 3 बड़ी बातें जो मैंने कल की खबर में कही थी उसमें से पहली बात, कंगना की फिल्म पर रिलीज ना हो इसके लिए रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और आप कंगना रनौत की 6 तारीख को फिल्म आ रही है इमरजेंसी। मैंने पहले ही कहा था कि फिल्म हो सकता है कि पंजाब में बैन हो जाए और कंगना के इस बयान के बाद में तो आप मान करके चलिए हरियाणा में भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। और बीजेपी जो सपने देख रही थी कि कंगना की फिल्म को टैक्स फ्री कर देंगे, अब वो भी नहीं हो पाएगा। आज की तारीख 26 अगस्त को मैं बात बोल रहा हूं, आप लिख करके रखिए, मैं 6 सितंबर को एक खबर फिर से आपको दिखाऊंगा। कंगना की फिल्म को अब बीजेपी टैक्स फ्री नहीं कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब के अंदर इस फिल्म को रिलीज करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, हरियाणा में भी अब प्रचार के लिए कंगना रनौत को आप रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र इन जिलों के अंदर अब आप रैली के लिए नहीं ले जा पाएंगे। आप उसको गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की तरफ जरूर फिर भी ले जा सकते हैं, बाकी जगह पर अब कंगना रनौत के लिए ताला लटक गया है। अब कंगना रनौत को आप हरियाणा में प्रचार नहीं करवा पाएंगे। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला देता है। हाईकोर्ट में जैसा मैंने कल कहा था कि हो सकता है कि इस पे बैन लगा दिया जाए। बैन कम से कम पंजाब के कुछ इलाकों में जरूर लग सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कंगना बाज आएगी। कंगना पर ऐसा नहीं कि पहली बार सवाल खड़े हुए हैं और कंगना की फिल्म को लेकर के पहली बार सवाल खड़े हुए हैं। कंगना की इस फिल्म को लेकर के सबसे पहले पंजाब के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिख करके फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। फिल्म इमरजेंसी को लेकर के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी भी फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। अध्यक्ष ने फिल्म इमरजेंसी पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दर्शाया गया है। कंगना रनौत ने जानबूझ करके सिखों को गलत तरीके से पेश करने के इरादे से यह फिल्म बनाई है, जिसके बाद में सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करने की मांग की है। एक कहावत कही जाती है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, और कंगना के साथ में भी वही हो रहा है। कंगना ने जो किया है वो आज उनके सामने है, वरना ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोई फिल्म नहीं आई हो, या ऐसा भी नहीं कि पहले कभी किसी फिल्म पर बैन नहीं लगा हो, या ऐसा भी नहीं है कि पहले किसी प्रधानमंत्री को लेकर के या इंदिरा गांधी को लेकर के ही पहले कोई फिल्म नहीं बनी और कंगना ने पहली बार फिल्म बनाई हो। ऐसा नहीं, पहले भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इंदिरा गांधी को लेकर के फिल्म बनी, जवाहरलाल नेहरू को, मनमोहन सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, तमाम नेताओं को लेकर के फिल्में बनी और उनकी आलोचना करते हुए फिल्म बनी है। लेकिन कभी किसी ने इस प्रकार से ना तो विरोध किया, ना उसका उतना विरोध हुआ। लेकिन कंगना को लेकर के इतना विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कंगना के जिस तरीके से बेहुदे बयान निकल करके सामने आए, और उन बयानों को, उन चीजों को आप अगर फिल्म के अंदर भी लेकर के चले जाएंगे, जो कि आप पूरी तरीके से आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, उसके अंदर भी आप वही चीज डालने का काम करेंगे, तो फिर आप फंस जाते हैं। आप
अपनी काम को और अपनी जुबान को अगर एक कर देंगे, अपने काम को आप अपनी जुबान के तरीके से नहीं कर सकते, अपने काम को काम के तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन कंगना ने दो चीजों को मिक्स किया, लिहाजा अब कंगना फंसती हुई नजर आ रही है। कंगना की फिल्म की तारीख भी नजदीक आ गई है और अब ऐसे में तकरीबन 10 दिनों का समय कंगना रनौत के पास में है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऑक्सीजन कंगना रनौत को मिल सकती है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी के सामने उससे बड़ा संकट है और वो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जिसमें करीब करीब 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर अगर कंगना रनौत को बीजेपी ने जरा सी भी एडवांटेज देने की कोशिश की तो बहुत बुरी तरीके से उन 40 से 50 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ बगावत या बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। बीजेपी के अपने लोग कंगना को लेकर के मैदान में कूद जाएंगे, क्योंकि कुर्सी हर किसी को प्यारी होती है और जब कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा तो कौन कंगना और कैसी कंगना सब भूल जाएंगे। बहरहाल कंगना रनौत अब अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगी, माफी मांगेंगी, या फिल्म पर कुछ कैंची चलती है या फिल्म को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, रिलीज को रोक दिया जाता है, देखना ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।